अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर विद मायरा। नाजरीन, हम सब जानते हैं कि ज़मीन में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी मखलूक़ात रहती हैं, जिनमें जिन्नात भी शामिल हैं। नाजरीन, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें ज़मीन पर भेजा तो जिन्नात की कौम नाराज़ हुई, क्योंकि वो ज़मीन इंसानों के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। नाजरीन, हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी और जन्नत को आग से पैदा किया है। जब इस दुनिया के पहले इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया तो सभी फरिश्तों को इन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया। उसमें इब्लीस यानी शैतान भी शामिल था। यानी इब्लीस ने इन्हें सजदा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इब्लीस के मुताबिक वो आग से बना था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया था। इसकी नाफरमानी की वजह से इसको क़यामत तक मुर्तिद करार दे दिया गया और इसके गले में लानत का तोक पहना दिया गया। लेकिन इब्लीस था कौन, कहाँ से आया था और इसके वालिदैन कौन थे, और एक जिन होने के बावजूद ये फरिश्तों का सरदार कैसे बन गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको इब्लीस के बारे में मुकम्मल तफसील से बताने की कोशिश करूंगी, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए नाजरीन, चलते हैं मौजू की जानिब। नाजरीन, इब्लीस के वालिद का नाम चरीपा था। उसका चेहरा एक शेर की तरह था और वह बहुत ज़्यादा बहादुर था, इसलिए उसे शाशीन का लक़ब दिया गया। शाशीन के मायने दिल दहला देने वाले के हैं। शाशीन को तमाम जिन्नात में बहादुर माना जाता था, इसलिए हर कोई इसका एहतराम करता था। उसने अपनी बहादुरी और दिलेरी की वजह से जिन्नात की कई अक़वाम को फतह किया था। इब्लीस की वालदा का नाम तबलीस था। इसकी शक्ल एक भेड़िए की मानद थी। ये भी अपने शोहर की तरह अपनी बहादुरी के लिए बहुत मशहूर थी, इसलिए इसने अपने खावंद के साथ मिलकर बहुत सी जंगों में भी हिस्सा लिया था। जिन्नात का ये मानना था कि इन दोनों मियाँ बीवी के होते हुए जिन्नात की कौम का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। जब इन जिन्नात की कौम की बगावत हद से बढ़ गई तो अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जिन्नात के इस गिरोह का खात्मा कर दें। इब्लीस ने इस बात का खुद बताया कि इसकी वालदा फरिश्तों के साथ इस बहादुरी से लड़ी कि मुझे लग रहा था कि फरिश्तों ने मेरी माँ के साथ मुकाबला करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर ली। लेकिन कैसे न जाने हमारी जीत हार में तब्दील हो गई और एक एक करके मेरे वालिदैन समेत मेरी बीवी और बेटा भी मारे गए। फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिन्नात का फरिश्तों से कोई मुकाबला नहीं, चूँकि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर जैसा और वालदा का चेहरा भेड़िए की तरह का था, इसलिए इब्लीस में दोनों खसूसियात मौजूद हैं। जैसे शेर की तरफ से खुददारी और सरकशी और भेड़िए की तरफ से खुद गर्जी और फ़रेब। नाजरीन, इन फरिश्तों और जिन्नात की जंग में जिन जिन्नात को कैदी बनाया गया उनमें इब्लीस भी शामिल था। अल्लाह पाक ने उसके बारे में हुक्म दिया कि इसकी अच्छे से तरबियत करो और इसको दुनिया और जहान को समझने और अपने खालिक हकीकी की इबादत करने का दर्स दो, और सारी कायनात का इल्म हासिल करने के बाद उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया गया। जो फरिश्ते उसे इल्म सिखाते थे वही उससे इल्म हासिल करने लगे, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने इसके दर्जों को इतना बुलंद कर दिया कि सातों आसमानों पर उसके चर्चे शुरू हो गए। पहले आसमान वाले इसे आबिद पुकारते, दूसरे आसमान वालों ने उसे जाहिद कहा, तीसरे आसमान वालों ने आरिफ पुकारा, चौथे आसमान वाले इसे वली कहते, पाँचवें आसमान वाले तकी कहते, छठे आसमान वाले हाशिर और सातवें आसमान वाले इसे अज़ाज़ील कहकर पुकारते थे। इसने अपनी इबादत की वजह से खुदा ताला की बारगाह में अपने आप को अच्छे दर्जे पर फाइज कर लिया था, लेकिन अल्लाह ताला को इसके बारे में बेहतर पता था कि ये आगे चलकर क्या बनने वाला है। इसलिए अल्लाह पाक का फरमान है कि मैं जिसे चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ और जिसे चाहता हूँ ज़िल्लत देता हूँ। एक दिन अपने मामूल के मुताबिक इब्लीस सातवें आसमान पर अल्लाह पाक की सना में मसरूफ़ होकर सहर करते हुए लोहे महफूज तक पहुँच गया। यह वहाँ देखता है कि वहाँ लिखा हुआ है कि हमारा एक बंदा ऐसा भी है कि जिसे हम हज़ारों नेमतों से नवाजेंगे,
ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देंगे, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल कर देंगे। लेकिन हम उसे एक हुक्म देंगे जिसका वो इनकार करके बगावत कर बैठेगा। उसने लोहे महफूज में मज़ीद औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ भी पढ़ा था। इब्लीस इस इबारत को पढ़कर 2000 साल तक रोता रहा कि आखिर ऐसा कौन बदबख्त होगा जो अल्लाह पाक के हुक्म की नाफरमानी करेगा। इसी कश्मकश में इब्लीस अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, मौला भला ऐसा एहसान फरामोश कौन हो सकता है जो तेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा, जिसे शैतान का नाम देकर उससे पनाह मांगी जाएगी। अल्लाह पाक ने इब्लीस को बताया कि एक ऐसा भी होगा जो हज़ारों नेमतें हासिल होने के बावजूद हमारे एक हुक्म की पैरवी न करने की वजह से दुनिया जहान में रुसवा होगा। इब्लीस ने कहा कि मौला मैं उसे देखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तू उसे जल्द ही देखेगा। हज़ारों साल इब्लीस उस शैतान से मिलने की आरजू करता रहा। इसी दौरान उसे खबर हुई कि ज़मीन की मिट्टी से एक पुतला तैयार किया जा रहा है जिसका नाम आदम है। आखिरकार वो दिन आ गया जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाकर उनमें रूह फूंक कर इन्हें ज़िंदा कर दिया गया और तमाम फरिश्तों को ये हुक्म हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने अपनी अना में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इससे अफजल हूँ, मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह पाक ने फिर उसे बताया कि लोहे महफूज पर जिस शैतान के बारे में लिखा है वो तू ही है। तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, इसलिए क़यामत तक तू ज़लील और रुसवा होता रहेगा और लोग तुझ पर लान तान ही करते रहेंगे। अल्लाह पाक ने इब्लीस को क़यामत तक मोहलत दी है कि वो जो चाहे कर सकता है, उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन बरोज़े क़यामत उसको भी मौत का जायका चखना है और उसकी मौत ऐसे दर्दनाक होगी जिसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। इससे पहले क़यामत के मनाज़र के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि क़यामत कब और कैसे आएगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की चंद निशानियों के मुतालिक आगाही दी है, जिनके मुताबिक क़यामत के दिन सूरज मशरिक़ की बजाय मगरिब से तुलू होगा। उस वक्त लोग अपने रोज़मर्रा के काम करके सो जाएंगे और रात हो जाएगी। ये रात 3 रातों के बराबर होगी। लोग अपनी नींद मुकम्मल करके उठ जाएंगे, लेकिन रात ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी। इस परेशानी के आलम में सूरज मगरिब से तुलू होगा और कुछ देर बाद दोबारा गुरूब होकर मशरिक़ से तुलू होगा। क़यामत का ये मंजर देखकर शैतान ज़ोरों कतार से रोने लग जाएगा और चिल्लाएगा कि हाय, मेरी मौत का वक्त आ गया। उसके चेले उसका ये हाल देखकर दरियाफ्त करेंगे कि आखिर क्या वजह है, आज से पहले हमने तुम्हें इतना गमगीन और डरा हुआ नहीं देखा। इब्लीस अपने चेलों से कहेगा कि आखिरकार सूरज मगरिब से तुलू हो गया है, जो मेरी मौत की निशानी है। नाज़रीन, आना बिन कैस रज़ी ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी ताला अन्हो से मिलने के लिए मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो एक जगह इल्म की महफिल लगी हुई थी जिसमें हज़रत काब रज़ी ताला अन्हा कुछ फरमा रहे थे। मैं भी इल्म हासिल करने के लिए उस महफिल में बैठ गया। हज़रत काब रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी वफ़ात के वक्त अल्लाह पाक से अर्ज़ गुज़ार हुए कि ऐ अल्लाह, मेरी मौत से मेरा दुश्मन शैतान बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, तो इस पर जवाब आया कि ऐ आदम, तुम मौत के बाद जन्नत में चले जाओगे, लेकिन इब्लीस क़यामत तक दुनिया में इसलिए रहेगा ताकि बरोज़े क़यामत उसने जितने लोगों को गुमराह किया होगा उनके हिसाब से उसे मौत की तकलीफ़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जवाब सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से सवाल किया कि आखिर इब्लीस की मौत कैसे होगी, इसके बारे में ज़रा मुझे भी बताओ। जिस पर मलकुल मौत ने इब्लीस की मौत के बारे में बताना शुरू किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी मौत का सुनकर इस कदर खौफज़दा हो गए कि उन्होंने मलकुल मौत से फरमाया कि बस अब इससे आगे मुझे कुछ मत बताओ। यहाँ तक बता के हज़रत काब भी खामोश हो गए, लेकिन लोगों ने इसार किया कि हमें इब्लीस की मौत के बारे में बताएं। उन्होंने फिर से बताना शुरू किया कि क़यामत के दिन लोग अपनी आम जिंदगियों में मसरूफ़ होंगे। अचानक एक बहुत ही ज़ोरदार धमाका होगा। उस धमाके के खौफ से बहुत से लोग मर जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह पाक मलकुल मौत से फरमाएंगे कि मैंने तुम्हारे मददगार फरिश्तों को सबसे ज़्यादा तुम्हारा मुआवन बनाया और तुम्हें उन सबके बराबर क़ुव्वत और ताकत अता फरमाई। आज मेरे गुस्से और गज़ब का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस के साथ साथ तमाम इंसानों और जिन्नात की रूहों को भी कब्ज़ करके ले आओ। नाज़रीन, उस मौका पर अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नुम के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाएंगे।
मलकुल मौत अपने गैज़ो गज़ब में अपने फरिश्तों के साथ इस तरह ज़मीन पर उतरेंगे कि अगर आम लोग इन्हें देख लें तो डर के मारे वहीं पर अपनी जान दे दें। मलकुल मौत जब इब्लीस के पास उसकी रूह कब्ज़ करने जाएंगे तो इब्लीस ज़ारों कतार चीखें मार मार कर रोएगा और मलकुल मौत से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देगा। ये कभी समुंदर की गहराइयों में छुपेगा और कभी ज़मीन की सातों तहों में, लेकिन ये जहाँ भी जाएगा मलकुल मौत वहीं पहुँच जाएंगे। इब्लीस थक हार कर अपनी मौत के लिए मुकर्रर करदा जगह पर पहुंचकर मलकुल मौत से सवाल करेगा कि तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे। तो मलकुल मौत जवाब देंगे, जहाँ तुम्हारी वजह से कई मुसलमान चले गए हैं। तूने बहुत से लोगों को गुनाहों में मुब्तला करके जहन्नुम में भेजा है। आज तेरा भी हिसाब होगा। आज तुझे इस कदर दर्द मिलेगा जितना तूने सोचा भी नहीं होगा। तेरी रूह कब्ज़ करते वक्त जहन्नुम में जितने भी लोग मौजूद हैं इनके बराबर तुझे तकलीफ़ दूंगा। उस वक्त इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर खड़ा होकर कहेगा, ए आदम, काश तुम इस दुनिया में पैदा ना होते तो ना ही आज मैं मलूम बनता। जिस जगह इब्लीस की मौत मुकर्रर होगी वो जगह आग से दहकती होगी और जहन्नम की बेड़ियां लगी होंगी। उन बेड़ियों से ही इब्लीस तरपा कर उसकी रूह को कब्ज़ किया जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा से कहा जाएगा कि अपने दुश्मन की तरफ तो देखो कि किस तरह तड़प कर मर रहा है। ये दोनों इब्लीस की हालत को देखकर शुक्र करेंगे और कहेंगे कि ऐ अल्लाह पाक, तू ही इंसाफ करने वाला है। तूने आज इब्लीस को उसके अंजाम तक पहुँचा दिया है और इस तरह इब्लीस की मौत वाक़या हो जाएगी। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।